एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये मॉर्निंग का ही समय है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और बस मैंने चाय वगैरह पी ली है, गर्म पानी भी करके पी लिया है। वर्मा जी चले गए हैं दूध लेने के लिए और मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, ताकि जो हमारा समय है थोड़ा पहले हम उठ जाते हैं। क्योंकि देखिए अभी नवरात्रे शुरू हो गए हैं तो पूजा पाठ करने में भी ना काफ़ी समय हो जाता है खर्च। तो इसी वजह से ना मैं और थोड़ा आधा घंटा पहले उठने की कोशिश की हूँ, ताकि पूजा अच्छे से हो सके और जो पाठ वगैरह करने वाले होते हैं वो अच्छे से कर सकें, ताकि ना फिर आगे चल के लेट ना हो, किसी भी तरह से लेट नहीं होने चाहिए। तो इसी वजह से हम जो सुबह का समय है थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए। और वैसे भी मैं तो जल्दी ही उठती हूँ, तो वर्मा जी तो दूध लेने चले गए हैं, उनकी इस तरह से वॉक भी हो जाती है। मैं भी सोच रही हूँ कि उनके साथ जाया करूँ दूध लेने के लिए, लेकिन अभी तो नहीं जा सकूंगी क्योंकि अभी नवरात्रे शुरू हो चुके हैं ना। तो होगा क्या कि अगर मैं घूमने के लिए चली गई तो फिर मेरे काम पेंडिंग हो जाएंगे और फिर पूजा करने में लेट हो जाऊंगी। और ऐसा हो जाता भी है कि हम कहीं जाते हैं ना घर से निकल के, तो फिर वहाँ पे कोई ना कोई रास्ते में मिल जाएगा। वॉक करने तो बहुत लोग जाते हैं, तो कोई रास्ते में मिल ही जाता है पहचान वाला, और फिर बस जहाँ लेडीज़ दिखाई दे गई तो वहाँ पे उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं जा नहीं रही हूँ अभी। एक दो बार गई थी पहले भी, तो फिर बहुत लेट हो जाती थी, तो इसी वजह से अब मैं जा नहीं रही हूँ। और ज़्यादातर फिर मैं अब शाम को चली जाती हूँ अगर मुझे समय मिलता है तो, अगर नहीं मिलता तो कोई वो फ़र्क की बात नहीं है, क्योंकि घर में भी इतना ऊपर नीचे चलते रहते हैं ना कि हमारी वॉक वैसे भी हो जाती है काफ़ी अच्छे से। तो आजकल मैंने एक दो रूटीन अपने चेंज किए हैं, जैसे नवरात्रे शुरू हुए हैं तब से मैंने अपने एक दो रूटीन चेंज किए हैं। थोड़ा क्लीनिंग वगैरह का भी काम थोड़ा कम ले रही हूँ, और कैसे कम ले रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। और वर्मा जी दूध लेकर आ गए थे ना, तो ये दही जमाया था रात को, तो ये इसे मलाई में से वो निकाल रहे हैं, घी जो लोनी जिसे कहते हैं वो निकाल रहे हैं। और ये नई मशीन लेकर आए थे, वैसे तो हम रई से ही निकालते थे अब तक, लेकिन ये मशीन लेकर आए थे और इसे मशीन को लाए हुए भी 2-3 महीने हो गए होंगे। लेकिन ना इसको रख के मैं बिल्कुल भूल गई, और जब क्लीनिंग करी ना मैंने तो ये मुझे एकदम दिखाई दे गई। और वर्मा जी भी जब सामने ही थे तो बोलने लगे कि लेके तो चीज़ आ जाती हो, फिर उठा के ऐसे रख देती हो जैसे कि दहेज में देनी हो। अब बताइए कौन है मुझे देने के लिए जो मैं उसे दहेज में दूंगी? बेटी तो है नहीं, तो किसे दहेज में दूंगी मैं? तो इसीलिए फिर मैंने इनके निकाल दी कि अच्छा लो निकाल देती हूँ। और इन्होंने 2 सेकंड नहीं लगाए इससे, और बहुत अच्छे से घी निकल ही आया। और नहीं तो काफ़ी समय लग जाता है घी निकालने में। कहते हैं जो हैक वगैरह दिखाते हैं, ये कहते हैं 2 मिनट में निकल जाएगा, ये 1 मिनट में निकल जाएगा। देखिए काम काम के तरीके से ही होता है, हवा नहीं बन जाता काम, काम करने में समय लगता है। चाहे कुछ भी काम कीजिए थोड़ा तो समय लगता ही है। और कभी कभी घी ना ये बिगड़ भी जाता है, तो कहते भी है ना, कहावत में भी है कि जब टेढ़ी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली भी करनी पड़ती है। तो ये हाल घी का होता ही है। और अच्छा घी निकालने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो बस वो तो मशीन ने बहुत जल्दी से निकाल दिया था, और उनको मैं ऊपर ही छोड़ के चली आई हूँ। वो अब उसको मशीन को अच्छे से साफ़ वगैरह करके धो पोंछ के रख देंगे, और मैं उन्हें बताया ही थी सारा सिस्टम, तो वो इतना अब अपना आप कर लेंगे। और फिर मैं आ गई हूँ नीचे की साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो चेंज क्या करने हैं कि अब ना मैं एक ही फ्लोर की क्लीनिंग किया करूँगी, और एक फ्लोर की जो मेरे यहाँ हाउस हेल्पर आती हैं, मेड आती हैं, एक फ्लोर की उनसे कराया करूँगी, और एक फ्लोर को ऐसे ही छोड़ा करूँगी जब तक ये 9 दिन देवी की चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि हम कितना भी जल्दी करने की कोशिश करते हैं फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं। कपड़े भी धोने होते हैं, घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है, और चाहे ना चाहे डस्टिंग भी थोड़ा बहुत करनी ही पड़ती है। तो इसी वजह से मैंने क्लीनिंग का काम जो है, साफ़ सफाई का मतलब झाड़ू पोछे वाला, थोड़ा कम कर दिया है। और उसके बाद में नहा धो के बिल्कुल फ्री हो गई थी, और कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं साथ के साथ ही। और अब आ गई हूँ मैं पूजा करके, और पूजा करने के बाद में, और सूर्य भगवान तो निकल ही गई हैं, तो इन्हें भी जल चढ़ा देते हैं जल्दी से। और बस फिर उसके बाद में ना तुरंत के तुरंत अब मैं कपड़े सुखा दूंगी। अभी तक मैंने कपड़े नहीं सुखाए हैं,
कहते भी ये है कि जब तक घर की पूजा ना हो जाए तब तक कपड़े वगैरह फैलाने नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब ये जो कपड़े हैं इन्हें फैला दूंगी। अभी कपड़े तो बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें मैं बाद में फैलाऊंगी। और पहले ये थोड़े थोड़े से है ना, यहाँ एक तो जगह नहीं होती है, जितने इस तार पे आ सकते हैं ना बस उतने ही डालूंगी। बाकी सारे कपड़ों को ड्रायर करूंगी, जो पैंट शर्ट वगैरह हैं या बेडशीट वगैरह हैं, इन्हें सबको ड्रायर करके ना और इन्हें तो ऊपर वाली मंजिल में फैला। तो देखिए, घर की जो औरत होती है उसको स्मार्ट भी होना चाहिए, ब्यूटीफुल भी होना चाहिए, होशियार भी होना चाहिए। कहते थे ना बड़े बूढ़े कि पढ़ी भी हो और गुणी भी हो, तो वो दोनों चीज़ होनी चाहिए, ताकि किसी के भी आगे वो मार ना खाए। अगर छोटा सा काम होता है ना, मार्केट में लेके जाओ, जैसे मान लीजिए आपको कोई कपड़ा है उधड़ गया है, आपको सिलवाना है, आपको खुद नहीं आता है, तो आप मार्केट में लेके जाओगे, एक तो वो 2-3 दिन का समय ले लेंगे। और अगर मान भी लीजिए कि समय नहीं ले रहे, हैंड टू हैंड करके भी दे रहे हैं, तो वो अपने मन के हिसाब से पैसे मांगेंगे, और वही काम आप 5-10 मिनट में घर पे कर लेंगे और उसका भी एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए बस एक ये मैंने उदाहरण दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि घर की महिला को सब बात में निपुण होना चाहिए, वो कभी भी मार ना खाए किसी भी बात से। तो बस मेरा कहने का मतलब ये था, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। फिलहाल अभी मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह करा चुकी हूँ, और नाश्ता करने के बाद में अब मैं भी नाश्ता कर लूँगी। और मिट्ठुओं को मैं खाना देना भूल ही गई थी। मैं अपना पराठा लेके, और जैसे ही मैंने बस एक कोर खा के दूसरा मुंह में डाला ही था, मिट्ठुओं की कै कै की आवाज़ आ गई। उन्हें पता लग गया था कि ये नाश्ता कर रही है और हमें नहीं दे रही है खाना। तो उनके खाने में ना पिंजरे में खाना ही भी नहीं था, और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रही। मैंने शानू ये इसको नाश्ता करा दिया और मैं इनको खाना देना भूल गई थी, और मैं अपना लेके बैठ गई। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से ऐसा हो गया। और देखिए ये भी कितने स्मार्ट हो गए हैं, इन्हें पता लग गया था ना, तो तुरंत इन्होंने कू कू करनी शुरू करी। और वर्मा जी कहने लगे कि इनको अभी खाना नहीं दिया है, इनको नाश्ता कौन देगा। और अभी सुबह का मतलब 7:30-8 का ही समय हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं हो रहे हैं, 9 बज रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने अभी घड़ी देखी नहीं थी कितना समय हो रहा है। और बस यहाँ पे ना मैंने फिर मिट्ठुओं को जल्दी से पराठा दिया। और आज ना मैंने ये पराठा जो बनाया है, ये मैंने सारे ही बची हुई सब्जियों का बनाया है। जैसे गोभी आलू हो गई, और थोड़े से आलू भी उबले हुए रखे थे, हम व्रत रहे थे तो उसके आलू उबले हुए रखे थे। गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, वो भी बच रही थी, थोड़ी सी मूली की भूजी बच रही थी। तो वो सारी चीज़ों को मिक्स करके और मैंने ये पराठों में भर दिया था। तो सबने नाश्ता अच्छे से कर लिया, और मैं भी नाश्ता कर चुकी हूँ अब। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मैंने क्या कारनामा किया है अब। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों मैं लगा रही थी फॉल साड़ी में। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये साड़ी मेरे पास पहले की रखी हुई थी, और मैं इसी में सोच रही हूँ फॉल लगा लेती हूँ। और बताती हूँ आपको, ये भी फॉल मेरी पुरानी है, और ये मैंने, ये शादी के कार्ड आते हैं ना, इस पे लगा के रख रखी थी। और ये जो पुरानी साड़ी हो जाती है ना, उसमें से निकाल ली थी। ये बिल्कुल फॉल नई की नहीं रखी थी एकदम, मतलब ज़्यादा यूज साड़ी नहीं हुई थी। तो इस चक्कर में मैंने इसको निकाल लिया था, और निकालने के बाद में मैंने प्रेस वगैरह करके और इसको कामयाब बना ली है। और अब मैं लगा लूँगी इस वाली साड़ी पे जो मेरे पास रखी हुई थी। तो ये वाली साड़ी है, ये कुछ इस तरह की है। देखिए इस पे इस तरह का प्रिंट है, ये रहा। अच्छी लग रही है ना। और ये गाजरी कलर की है, गाजरी कहो या प्याजिया कलर भी कह सकते हैं इसको, प्याजिया कलर की कह सकते हैं। कलर अच्छा है, बहुत ही अच्छा कलर है। तो बस ये इस तरह की है। और इसका जो है ये है
पल्ले का, ये पल्ले का डिज़ाइन है इसका। ये रहा पूरा पल्ले का डिज़ाइन दिखा दिया मैंने आपको। और इसमें इस तरह की ये लग रही हैं। तो आपने इस वाले ऐसे ही ना, जो ये छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं, ऐसी वाली साड़ी मेरे पास कई सारी हैं। तो जब लेकर आती हूँ ना तो इकट्ठी आ जाती हैं, 4-5 इकट्ठी लेकर आती हूँ। तो धीरे धीरे करके उन्हें तैयार करती हूँ और धीरे धीरे करके फिर उन्हें पहनने के लिए निकालती रखती हूँ। तो ऐसे ही है। और अब मैं इसको तैयार कर रही हूँ, देखती हूँ शायद दशहरे वाले दिन पहन के मेले में जाऊँ या नहीं भी जा सकती, तो नौमी वाले दिन, पूजने के दिन तो पहन ही सकती हूँ। नौमी पूजेंगे ना, तो नौमी वाले दिन भी पहन सकती हूँ या अष्टमी को भी पहन सकती हूँ। तो जब ये तैयार हो जाएगी तब। अभी इसका ब्लाउज पीस नहीं तैयार हुआ है, ब्लाउज पीस भी दिखाती हूँ इसका। ये रहा, ये इसका ब्लाउज पीस है। देखिए इसमें ना सितारे लग रहे हैं, एक 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 सितारे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए अच्छा लग रहा है, मेहरून कलर का है और अच्छा लगेगा फिर इसके ऊपर बना लूँगी तो ये इसका ब्लाउज पीस है और ये साड़ी है। अब ब्लाउज पीस तो पता नहीं तैयार कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए प्लेन में है लेकिन है ब्लाउज पीस। इसके ऊपर ना छोटी छोटी कढ़ाई हो रही है, कढ़ाई में लग रहा है ये ब्लाउज। ये जो देखिए, ये इस तरह की इस पर कढ़ाई हो रही है और कढ़ाई के ऊपर ये सितारे लग रहे हैं। एक 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 इंच के, 1.5 इंच की दूरी पे लग रहे हैं ये सितारे। और इसकी ये भी लेस लग रही है। ये कुछ इस तरह के का है। चलिए इसको तो अभी साइड करती हूँ और ये फॉल को कामयाब कर लेती हूँ। और ये फॉल कामयाब हो जाएगी तो मेरे 2 काम हो जाएंगे। मतलब साड़ी तो तैयार हो जाएगी और मेरी फॉल भी कामयाब हो जाएगी। मेहनत वसूल हो जाएगी, जो मैंने इसे प्रेस करने में बहुत आधा घंटा लग गया था मुझे। तो इस तरह से। तो चलिए फटाफट से इसको। और यहाँ है ना, ये जो है इसको पिको नहीं कराऊंगी, इस पर ना तुरपाई कर लूँगी तो ये सही रहेगी। तुरपाई करके ना सही रहती है। ज़्यादा पीको कराने का मुझे झंझट लगता है। और डेली वगैरह की तो साड़ी यही है, तो इस तरह से ना इस पर तुरपाई कर लूँगी। इस तरह से ऐसे करके तुरपाई कर लूँगी। और जो पल्ला है वो तो सही, उस पर तो ये लेस लगी रहती है ना, तो इस वजह से उस पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये अंदर टकिंग के लिए होता है ना, तो ये अंदर चला जाएगा। ये क्या दिखाई दे रहा है। तो चलिए फटाफट से इसे तैयार करती हूँ अब। और तो देखिए मेरा आपको बताने का यही कारण था कि देखिए मेरी पुरानी साड़ी की मैंने फॉल निकाल ली थी, उसको अच्छे से धो के प्रेस करके रख ली। और ये साड़ी में दोबारा मैं लगा लूँगी फॉल। और इन फॉलों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे सही रहती हैं अगर कायदे से हम कपड़ा पहनते हैं तो। बहुत लोगों की ख़राब भी हो जाती हैं, लेकिन मेरी साड़ी की फॉल कभी ख़राब नहीं होती है। मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती रहती हूँ। और मुझे ये सब काम ना आता है और मुझे करने का शौक़ भी है। तो मैं अपने घर के काम के साथ साथ ना इन सब कामों का भी शौक रखती हूँ ना, तो कर भी लेती हूँ अच्छे से। अब मान लीजिए हम बाज़ार से साड़ी लेकर आते हैं और फॉल पिको भी कराते, तो फॉल पिको वाले ही हमसे 100 रुपये ले लेते हैं। तो मैंने ये 100 रुपये बचा लिए ना। अब 100 रुपये अगर मैं बच्चों को खाने के लिए दूँगी तो कोई चीज़ खाने के लेके आएँगे, या हम कोई चीज़ लेकर आएँगे तो वो चीज़ भी ला सकते हैं। तो ये फालतू के 100 रुपये चले जाते और मैंने इन्हें बचा लिए। और ये 100 रुपये ना किसी काम में ही आ जाएँगे। और वैसे भी मुश्किल से मुश्किल कोई आधा पौना घंटा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बस इस काम के लिए। और अगर मैं ये फॉल बिल्डिंग के लिए दे देती ना, तो वो 2 से 3 दिन लगा लेती। तो अब बताइए फ़ायदा हो गया ना। अगर हमें कोई काम आता है तो हमारा वो चीज़ का यूज़ भी हो जाता है और हमारा कपड़ा तैयार भी हो जाता है। और यही नहीं, अगर आपको कोई और काम भी आता है ना, तो उसको आप भी शौक रखिए और अपने घर के काम के साथ साथ उसको भी करते रहिए, ताकि आपके हाथ सेट रहें और काम करने का मन करता रहे और भूलोगे भी नहीं आप वो चीज़ को करने के लिए। तो बस यही है, मुझे जो है वो सिलाई का शौक़ ज़्यादा है। और इसी चक्कर में मेरे सर्वाइकल वगैरह जो हुई थी वो सिलाई के चक्कर में हुई है। लेकिन कोई बात नहीं,
अब ज़्यादा नहीं करती तो थोड़ा करती हूँ, लेकिन काम तो नहीं छोड़ूँगी अपना। और देखिए मेरे कितनी जल्दी मैंने अपनी साड़ी तैयार कर ली ना, और अगर मैं मार्केट में दे देती तो ये 2-3 दिन में भी वापस नहीं आती, और हो सकता है कि अब मैं जाके अपने ब्लाउज़ की भी तैयारी करूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है ना तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसीलिए घर की गृहिणी को होशियार भी होनी चाहिए, स्मार्ट भी होना चाहिए, और समझदार भी होना चाहिए। मतलब गुणी भी हो और पढ़ी भी हो, दोनों चीज़ होनी चाहिए। तभी तो वो अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से चला सकती है ना। और जितना भी ये सिलाई का सामान है ना, वो सारा मैं एक जगह इकट्ठा करके रखती हूँ, ताकि समय पे वो मिल जाए। नहीं तो इधर उधर रख दूंगी ना तो भटकते ही रह जाऊंगी, और वो समय पे नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ।